अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की आने वाली एपिसोड्स के बारे में। आने वाली एपिसोड में तो वाकई ही कोई ना कोई आफत आने ही वाली है। महक, जिसका शौहर उससे इतनी मोहब्बत करता है, मगर वो फिर भी उस महमूद के पीछे पड़ी है जिसने उसका साथ शादी के टाइम छोड़ दिया और शादी करने से इनकार कर दिया था। माँ यही बात समझाती है कि तुम्हारा इतना खाता पीता घर है, सब कुछ है, तुम उस पर ध्यान दो, रज़ा पर ध्यान दो, तुम क्या महमूद के पीछे पड़ी हो। मगर महक को ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो माँ से भी कह देती है कि मैं महमूद से मोहब्बत करती हूँ और चाहे मेरी शादी रज़ा के साथ हो गई है, मगर मोहब्बत मेरी महमूद ही है। माँ तो समझा समझा के थक जाती है कि अगर इतनी मोहब्बत करता तो तुमसे शादी भी करता, मगर महक की समझ में कुछ नहीं आ रहा और महमूद महक को सिर्फ पैसा कैश करने वाली मशीन समझता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माँ के लाख समझाने के बावजूद भी महक महमूद से मिलने पहुंच जाती है और महमूद अपनी दिल की बातों का इजहार करता है। ये बताता है कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है और अब महक के बगैर नहीं रह सकता। बस तुम जल्दी से रज़ा से घर नाम लगवा लो और इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, यानी कि तुम रज़ा से तलाक ले लेना। महक भी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आता है जब रज़ा पास से गुजर रहा होता है और वो महक और महमूद को बातें करते सुन लेता है और बाद में उनका पीछा भी करता है। महक इसके बाद महमूद के घर चली जाती है। पीछे पीछे रज़ा भी आ जाता है, मगर इनको महसूस नहीं होता कि रज़ा साथ ही है। अब तो महक अपने दिल की सारी बातें खुलकर महमूद से बयान करती है कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। रज़ा से मैंने कभी भी मोहब्बत नहीं की, मैं तो उस इंसान का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। बहुत मुश्किल है मेरा उसके साथ ज़िंदगी गुजारना। सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मैंने उससे शादी की कि हमारी ज़िंदगी संवर जाए, मगर वो है कि कुछ करने का नाम ही नहीं लेता, कोई पैसा मेरे नाम लगवा ही नहीं रहा। यही बातें रज़ा सुन लेता है और एकदम सामने आ जाता है। महक की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मगर रज़ा उसकी बेवफाई पर उसको बहुत ज़्यादा डांटता है और उसको वहाँ से खींच कर ले जाता है। रास्ते में इतनी तेज़ ड्राइव करता है कि महक परेशान हो जाती है और कहती है कि रज़ा आराम से गाड़ी ड्राइव करें, आप तो किसी न किसी की जान लेंगे, या अपनी या मेरी। और ये बात तो महक बिल्कुल सच कह रही थी। वाकई ही रज़ा बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा था, मगर रज़ा का दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी था। वहाँ पर महमूद भी परेशान था कि आगे रज़ा क्या करेगा, सारे घर वालों को सब कुछ बता देगा। मगर फ्रेंड्स, उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि रज़ा जितनी तेज़ी से ड्राइव कर रहा था, रास्ते में ही एक गाड़ी से टकराता है और एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट में रज़ा की तो जान चली जाएगी, मगर महक को कुछ भी नहीं होगा। वो ड्रामे को आगे कंटिन्यू करेगी, मगर रज़ा अब ड्रामे में हमें नज़र नहीं आएगा। महक अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारेगी और अपनी बेटी को भी अपने जैसा ही बनाएगी। क्या महक रज़ा की डेथ के बाद महमूद से शादी कर लेगी? क्या महमूद उसको प्रपोज करेगा या उससे शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा, या सिर्फ ये महमूद का धोखा ही था? फिलहाल तो मुख्तार ने यहाँ पर वरीशा के सर पर हाथ रख दिया और कह दिया कि मैं इसको बाप बनकर पालूंगा। मुख्तार ने तो ये कह दिया, मगर क्या महक इनके साथ रहना पसंद करेगी? क्या महक बिजनेस में से अपना बंटवारा मांगेगी, अपना हिस्सा मांगेगी? ये सब तो दूर की बातें हैं। अभी तो फिलहाल ये सोचें कि महक के लिए बहुत अच्छा हुआ। रज़ा अगर सबको सब कुछ बता देता तो महक की इमेज तो खराब होनी ही होनी थी। साथ महक अपने घर भी चली जाती हमेशा के लिए तलाक लेकर, और महमूद कभी भी उसको कबूल नहीं करता। महमूद तो वैसे महक को अभी भी कबूल नहीं करेगा। वो महक से कभी शादी करना चाहता ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे था और महक की इसी जिद ने एक इंसान को इस दुनिया से रुखसत ही कर दिया। महक के गम से ही रज़ा चला गया और उसके घर वाले रोते ही रहे। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, इसकी स्टोरी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।